Hello everyone, I welcome you all to this series of TechLight Institute in which I'll be taking your biology part. In today's class, we'll be discussing the topic human nervous system. आज के क्लास में मानव तंत्रिका तंत्र के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ब्रेन या मस्तिष्क, अब मैंने बताया था आपको कि जितने भी हमने पढ़े थे, जब मैंने हार्ट बताया था तो मैंने बताया था हार्ट भी एक लेयर से कवर्ड है। लंग्स बताया था, लंग्स का क्या है, प्लूरा मेम्ब्रेन से कवर्ड है। किडनी बताया था, किडनी भी आपका किससे, रीनल कैप्सूल से कवर्ड है। जितने भी हम जो ऑर्गन्स पढ़े थे उससे किसी ना किसी तरह के झिल्ली से वो कवर्ड था। झिल्लियों का काम क्या होता है, मेम्ब्रेन्स का काम क्या होता है, मेम्ब्रेन्स का काम होता है उनको प्रोटेक्शन देना। उसी तरीके से आपका जो ब्रेन है, आपकी जो मस्तिष्क है, वो भी जो है झिल्लियों से कवर्ड है। उसको हम क्या बोलते हैं, meninges. It is covered by a 3-layer membrane called as meninges बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, meninges या झिल्ली। जो इसका 3 लेयर मेम्ब्रेन है उसको हम क्या बोलते हैं, मेनिंजेस बोलते हैं। पहला लेयर कौन सा रहता है, सबसे बाहरी लेयर। मान लो ये आपका ब्रेन है तो सबसे बाहरी लेयर क्या है, ड्यूरा मैटर। दूसरा क्या है, आर्केनॉइड मैटर। ये आपका ब्रेन सबसे बाहरी लेयर ड्यूरा मैटर बोलते हैं। दूसरा आपका है आर्केनॉइड मैटर। एंड लास्ट वाला कौन सा है आपका, पाया मैटर। पाया मैटर, ये 3 आपके क्या हैं जो ब्रेन को कवर किए हुए हैं। इनका काम क्या होता है, ब्रेन को प्रोटेक्शन देना। आपसे क्या पूछेगा, आपका एक चीज तो ये पूछेगा कि आपके 4 ऑप्शन दे देंगे। पहला दे देगा पेरिकॉन्ड्रियम, दूसरा दे देगा पेरिओस्टियम, तीसरा दे देगा प्लूरा मेम्ब्रेन, चौथा दे देगा आपका मेनिंजेस। एंड पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग मेम्ब्रेन्स कवर्स द ब्रेन। तो कौन सा मेम्ब्रेन कवर किया है ब्रेन को, मेनिंजेस। वही आपका पेरिकॉन्ड्रियम मैंने बताया था किसका होता है, पेरिकॉन्ड्रियम जो मैं लास्ट क्लास में बताई थी, आपका कॉन्ड्रोसाइट सेल जो है आपका कवर करता है। जितने भी आपके क्या होते हैं, कार्टिलेज होते हैं, वो पास्थी होती है। वही आपका क्या बोलते हैं, पेरिओस्टियम बोन को कवर करता है। प्लूरा मेम्ब्रेन किसको कवर करता है, लंग्स को कवर करता है। मेनिंजेस जो है किसको कवर करेगा, ब्रेन को कवर करेगा। और कैसे पूछ सकता है, ये जो मैंने 3 लेयर बताए, ड्यूरा मैटर, आर्केनॉइड मैटर, पाया मैटर, इसका बाहरी से आपके अंदर तक जो है आपका लेयरिंग करने बोल सकता है, आपको अरेंज करने बोल सकता है। इसको ऊपर नीचे लिखेगा और बोलेगा अंदर से बाहर या बाहर से अंदर जो है अरेंज करके बताओ। पहला क्या है आपका, ड्यूरा मैटर सबसे बाहरी है, आर्केनॉइड मैटर बीच में है और पाया मैटर अंदर में। इसके साथ ही ये पूछ सकता है आपसे कि विच इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ ब्रेन। आपका जो ब्रेन का सबसे बाहरी परत कौन सा है, तो ड्यूरा मैटर है। कौन सा आपका सबसे इनर परत है, सबसे अंदर वाली परत कौन सी है, तो आप उसको क्या बोलोगे, पाया मैटर। इसके साथ ही ब्रेन जो है आपका किसके अंदर उपस्थित है, मैंने कल ही जो स्केलेटन सिस्टम पढ़ाया था, स्केलेटन सिस्टम में क्या बताया था, स्कल बताया था। तो स्कल के अंदर ब्रेन किसके अंदर स्थित है, स्कल के अंदर स्थित रहता है। क्यों, जो है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। हमारे बॉडी में जितने भी आपके सिस्टम है, जितने भी अंग है, उनको कौन कवर किया हुआ है, आपका बोन्स कवर किया हुआ है प्रोटेक्शन देने के लिए। तो आपका ब्रेन किसके अंदर सिचुएटेड है, स्कल के अंदर या कपाल। और किस में स्थित है, खोपड़ी में। ब्रेन इज सिचुएटेड या ब्रेन इज लोकेटेड इनसाइड स्कल।
अब ब्रेन को हम जो है क्या करते हैं, 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए उनके फंक्शन के हिसाब से हमने इसको 3 भागों में डिवाइड किया है, अग्र, मध्य और पश्च। सबसे पहला अगर ब्रेन है हमारा, ब्रेन को हम कितने पार्टों में डिवाइड किए हैं, फोर ब्रेन, जिसको हम बोलेंगे अग्र मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क, बीच वाला है आपका मिड ब्रेन, जिसको हम बोलेंगे मध्य मस्तिष्क, और लास्ट वाला है आपका हिंड ब्रेन, जिसको हम बोलेंगे सॉरी पश्चिम मस्तिष्क। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन को हम फर्दर डिवाइड करते हैं, कौन कौन सा पार्ट होता है, सेरिब्रम और डायंसीफेलॉन। सेरिब्रम और डायंसीफेलॉन। डायंसीफेलॉन के अंदर हमको 2 पढ़ना है, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। और आपका सेरिब्रम को हम बोलते हैं प्रमस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क को हम फर्दर डिवाइड किए किसमें किसमें, सेरिब्रम एंड डायंसीफेलॉन में। सेरिब्रम को हम बोलते हैं प्रमस्तिष्क, डायंसीफेलॉन के अंदर हम उसको फर्दर डिवाइड करते हैं थैलेमस और हाइपोथैलेमस में। मिड ब्रेन को हमने डिवाइड नहीं किया है। देन हिंड ब्रेन को हम फिर फर्दर 3 भागों में डिवाइड किया है, कौन कौन सा, सेरिब्रम यहां पर होता है सेरिबेलम, पोन्स, मेडुला ऑब्लोंगेटा। मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो ये आपके क्या है, ब्रेन को, मस्तिष्क को हमने उनके फंक्शन के अकॉर्डिंग जो है 3 भागों में डिवाइड किया है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क को हमने फर्दर डिवाइड किया है सेरिब्रम एंड डायंसीफेलॉन में। सेरिब्रम में क्या है, प्रमस्तिष्क है। डायंसीफेलॉन को हमने फर्दर डिवाइड किया है थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस में। मिड ब्रेन को कोई डिवाइड नहीं है किया है। हिंड ब्रेन को फर्दर डिवाइड किया गया है सेरिबेलम, पोन्स एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा। इन सभी का फंक्शन अलग अलग है। आपसे जो है अगर 4 ऑप्शन दे दिया गया, सेरिब्रम, सेरिबेलम, पोन्स एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा, और उसमें बोला विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ फोर ब्रेन, तो कौन सा पार्ट है आपका, सेरिब्रम या प्रमस्तिष्क आपका किसका पार्ट है, फोर ब्रेन का पार्ट है। तो आपको ये जो फर्दर जो डाइवर्सिफिकेशन मैंने बताया है वो भी आपको याद रखना है। अगर मैं सेकंड क्वेश्चन पूछूं, हाइपोथैलेमस, सेरिबेलम, पोन्स एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ डायंसीफेलॉन। डायंसीफेलॉन का कौन सा पार्ट है, मैंने बताया था आपको, डायंसीफेलॉन को हमने फर्दर डिवाइड किया है थैलेमस और हाइपोथैलेमस में। ऐसा बाइफर्केशन से भी क्वेश्चन आ सकता है, फर्दर इसके फंक्शन से भी आपको क्वेश्चन आएगा। तो इसका फंक्शन हम देखेंगे अभी। पहले देखते हैं कि ब्रेन का डायग्राम क्या है। यह आपका मानव मस्तिष्क है।
ये आपका जो पार्ट है, हमने बताया था आपको कि ये जो ब्रेन है आपका 3 लेयर मेम्ब्रेन से कवर्ड है। कौन कौन से मेम्ब्रेन से कवर्ड है? इसको हम बोलते हैं टोटली मेनिंजेस बोलेंगे। तो आपका जो है आउटर लेयर क्या है? आउटर लेयर आपका क्या है? आउटर लेयर है आपका ड्यूरा मैटर, बीच वाला लेयर मैंने क्या बताया था आपको? आर्क्योनाइट मैटर, और अंदर वाला लेयर क्या बताया था आपको मैंने? पाया मैटर। ये क्या है? ब्रेन जो है आपका, जो मस्तिष्क है वो जो 3 लेयर से कवर्ड है। अब आपका जो ब्रेन है, ये वाला पार्ट कौन सा है? ये वाला पार्ट है आपका सेरिब्रम या प्रमस्तिष्क। किसका पार्ट है? फोर ब्रेन का या अग्र मस्तिष्क का। देन आपका कौन सा आता है? मिड ब्रेन। ये वाला पार्ट कौन सा है? मिड ब्रेन का पार्ट है। ये आपका है सेरिबेलम, ये आपका है पोन्स, और ये आपका है मेडुला ऑब्लोंगेटा। ये आपका है ब्रेन, आपका जो है 3 लेयर मेम्ब्रेन से कवर्ड है। इस तीनों को हम क्या बोलेंगे साइमल्टेनियसली? मेनिंजेस या झिल्लियां। ये आपका है सेरिब्रम जो फोर ब्रेन का पार्ट है, अग्र मस्तिष्क का पार्ट है। देन आपका मिड ब्रेन है, एंड आपका जो है जो मैंने थर्ड बताया था हिंड ब्रेन या फिर पश्च मस्तिष्क, उसका कौन सा पार्ट है? सेरिबेलम जिसको यहाँ पर बोलते हैं हम। और हमारा पोन्स है एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा। मेडुला ऑब्लोंगेटा फर्दर किससे कनेक्टेड होता है? आपका स्पाइनल कॉर्ड से। ये आपका स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड से मेडुला ऑब्लोंगेटा कनेक्टेड होता है। कौन सा पार्ट है आपका जो ब्रेन का जो है वो स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्टेड होता है? तो आप क्या बताओगे? मेडुला ऑब्लोंगेटा। देन इसका एक एक करके हम फंक्शन देखते हैं। ये सारे फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन के फंक्शंस क्या होते हैं। आपसे एक ऐसा भी पूछ सकते हैं, आपको डायग्राम देगा और एक पर्टिकुलर विच ऑफ ये आपका इसको इंडिकेट कर लेगा या इसको इंडिकेट करेगा, एंड पूछेगा ये जो एरो है ये किस चीज को इंडिकेट कर रहा है, किस चीज को आपको बता रहा है। इसलिए मैं जो है हर एक क्लास में जो है डायग्राम भी इक्वली बता रही हूँ। क्यों? क्योंकि डायग्राम से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे एक्सक्रीटरी सिस्टम में आपको किडनी को आइडेंटिफाई करके बोलेगा ये कौन सा ऑर्गेन है, तो कौन सा ऑर्गेन है आपको पता। जब तक आप डायग्राम नहीं जानोगे, जब तक आप जो है उसका डायग्राम समझोगे नहीं, आपको कैसे समझ आएगा कि वो किडनी को बोल रहा है। अगर ये ब्रेन का मैं डायग्राम नहीं बताती और आपको बोलती कि आइडेंटिफाई करो ये क्या है, तो आप आइडेंटिफाई कर पाते क्या? नहीं कर पाते। वैसे अगर मैं एग्जाम्पल दे दूं, इसको आइडेंटिफाई करके बोलूँ ये कौन सा पार्ट है, और मैंने 4 ऑप्शन दे दिए। कौन कौन से ऑप्शन दे दिए? सेरिब्रम दे दिया, सेरिबेलम दे दिया, मेडुला ऑब्लोंगेटा दे दिया और पोन्स दे दिया। तो ये आपका जो ये वाला पार्ट है किसको आइडेंटिफाई कर रहा है? ये आपका पार्ट है सेरिब्रम को। तो आपको जितने भी हैं सारे बायोलॉजी में जितने भी सिस्टम है सारे के आपको डायग्राम इक्वली जो है डायग्राम पे फोकस करना है, क्योंकि डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। क्योंकि जितने भी हमको मेनली क्या है, हर एक अंक के फंक्शन को ध्यान देना है और हर एक अंक कौन कौन से अंक शामिल होते हैं उसे डीप हमको जानना नहीं है। इसके फंक्शंस क्या क्या हैं ये देखते हैं। सबसे पहले हमको क्या पढ़ना है? सेरिब्रम के बारे में। किसका पार्ट है ये आपका पार्ट ऑफ फोर ब्रेन है, इसको हम बोलते हैं प्रमस्तिष्क। पार्ट ऑफ क्या है? ये फोर ब्रेन है, अग्र मस्तिष्क का पार्ट है।
इसका फंक्शन क्या है, जितने भी हम जो है थिंकिंग एक्टिविटी करते हैं, जितने भी हमारे जो भी अभी मैं काम कर रही हूँ इसमें सोचने वाला जो काम है वो कौन करता है, फोर ब्रेन करता है। जितना भी एनालिसिस, अगर आप रीजनिंग कर रहे हो, रीजनिंग में आप सोच रहे हो, मैथ्स सॉल्व कर रहे हो, मैथ्स में आप सोच रहे हो, तो कौन सा पार्ट आपका फंक्शन कर रहा है उस टाइम, फोर ब्रेन, आपका फोर ब्रेन का सेरिब्रम वाला पार्ट। फंक्शन में क्या आएगा, थिंकिंग, रीजनिंग, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन, जितने भी हम जो सोच विचार वाले हमारे काम है। अगर मैं आपको ऑप्शन दूं कि यू आर सॉल्विंग योर मैथ्स क्वेश्चन पेपर एंड देन विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ योर ब्रेन इज बीइंग यूज्ड हियर, ठीक है, अगर आप जो है मैथ्स क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हो देन आपका ब्रेन का कौन सा पार्ट जो है यूज किया जा रहा है इस टाइम, और मैंने 4 ऑप्शन दे दिए, सेरिब्रम, सेरिबेलम, पोन्स एंड मेडुला ऑब्लंगेटा। तो कौन सा पार्ट आएगा आपका, कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका, फर्स्ट वाला, सेरिब्रम वाला। जब भी आप सोच रहे हो, कुछ आपका एनालिसिस कर रहे हो, कुछ भी आप जो है अपना तर्क वितर्क कर रहे हो, तो इसमें कौन सा पार्ट आपका ब्रेन का यूज होता है, सेरिब्रम या फिर प्रमस्तिष्क। देन आपका नेक्स्ट कौन सा है, एक और मैंने बताया था कि फोर ब्रेन को हमने 2 भागों में बांटा है, सेरिब्रम और दूसरा क्या था, डायंसीफेलॉन। डायंसीफेलॉन को हम फर्दर क्या डिवाइड किए थे, हाइपोथैलेमस। तो आपका नेक्स्ट हमको क्या पढ़ना है, हाइपोथैलेमस। ये किसका पार्ट है, ये आपका है डायंसीफेलॉन का पार्ट। किसका पार्ट है आपका, डायंसीफेलॉन का पार्ट है। अपार्ट फ्रॉम दिस, मैंने आपको बताया था कि हाइपोथैलेमस जो होते हैं, हाइपोथैलेमस का मेन फंक्शन क्या होता है, हाइपोथैलेमस जो है आपका एंडोक्राइन सिस्टम में मैंने बता दिया था कि ये आपके 2 प्रकार के हार्मोन, गोनेडोट्रोफिन हार्मोन और वैसोप्रेसिन हार्मोन का सिक्रीशन को कंट्रोल करता है। हाइपोथैलेमस इसके अलावा क्या फंक्शन होता है इसका, ये हमारा तापमान को कंट्रोल करता है, टेम्परेचर रेगुलेशन में हेल्प करता है, बॉडी के टेम्परेचर रेगुलेशन में हेल्प करता है, तापमान नियंत्रण में मदद करता है। देखिए आपका जो हाइपोथैलेमस है, हम जो है किस टाइप के ऑर्गेन है, हम जो, जैसे आप पोलर बियर जानते होगे, जो पोलर बियर है वो कैसे है, पोलर बियर जो है जब एकदम ठंडी होती है, क्या करना है, तो आपका हाइपोथैलेमस किस चीज़ में मदद करता है, तापमान नियंत्रण में मदद करता है, आपका टेम्परेचर रेगुलेशन में मदद करता है। जैसे जो है पोलर बियर है, पोलर बियर क्या करते हैं, बहुत ठंडी होती है तो वो क्या करते हैं, बर्फ के अंदर घुस जाते हैं। तो हमारे पास तो ये ऑप्शन नहीं रहता, हमारे पास क्या है, ठंडी रहेगी या गर्मी रहेगी, हमारा बॉडी का जो टेम्परेचर है वो नियंत्रण में रहता है। कौन काम करता है, हाइपोथैलेमस काम करता है, आपकी बॉडी के टेम्परेचर रेगुलेशन में हाइपोथैलेमस काम करता है। इसके अलावा इसका और क्या फंक्शन रहता है, 2 हार्मोन को कंट्रोल करता है। कौन कौन से हार्मोन, गोनेडोट्रोफिन। देखिए तो आपका जो हाइपोथैलेमस है वो कौन से 2 हार्मोन सिक्रेट करता है, मैंने बताया था आपको, गोनेडोट्रोफिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन और आपका दूसरा है वैसोप्रेसिन। हाइपोथैलेमस क्या करता है, ये दोनों हार्मोन का कितना सिक्रीशन होना है इसको रेगुलेट करता है। जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड है, मैंने पिट्यूटरी ग्लैंड का बताया था कि पिट्यूटरी ग्लैंड को हम क्या बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, और वो सारे हार्मोन का कितना सिक्रीशन होना है वो डिसाइड करता है। वैसे ही आपका हाइपोथैलेमस जो है वैसोप्रेसिन और गोनेडोट्रोफिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन का सिक्रीशन कितना होना है ये जो है मैसेज भेजता है। गोनेडोट्रोफिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, ओवरीज, और आपको दूसरा कौन सा रिस्पॉन्सिबल है, टेस्टिस। ओवरीज को हम क्या बोलते हैं, अंडाशय, और टेस्टिस को हम क्या बोलते हैं, विषण। तो ये दोनों क्या करते हैं, ये दोनों को मैसेज जाता है कि कितना आपको ओवरीज में और हार्मोन सिक्रेट करना है और कितना आपको टेस्टिस से हार्मोन सिक्रेट करना है। वैसोप्रेसिन आपका किडनी से सिक्रेट होता है, ये किडनी को मैसेज भेजता है कि कितना आपको हार्मोन सिक्रेट करवाना है। अब कौन सा आता है इसके बाद, आपका हाइपोथैलेमस के बाद मिड ब्रेन आता है। मिड ब्रेन का ऐसा कुछ फंक्शन ऐसा नहीं है कि आपको जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको जो याद रखना है। देन आपका हिंड ब्रेन, हिंड ब्रेन में आपका फर्स्ट क्या आएगा, सेरिबेलम,
हिंड ब्रेन या पश्च मस्तिष्क, हिंड ब्रेन या फिर आपका पश्च मस्तिष्क। इसमें क्या है आपका पहला सेरिबेलम। सेरिबेलम का मेन फंक्शन क्या होता है? कंट्रोल एंड बैलेंस। जैसे हम जो है साइकिल चला रहे हैं और हमको जो कंट्रोल हो रहा है वो किसके हो रहा है? सेरिबेलम की वजह से। अगर मैं वॉक कर रही हूँ तो जो उसमें जो कंट्रोल के जो फीचर्स हैं, अगर मैं गाड़ी चला रही हूँ तो ये कौन करता है? सेरिबेलम वाला पार्ट करता है। आपकी बॉडी में कंट्रोल एंड बैलेंस का जो काम करता है वो कौन सा पार्ट करता है? सेरिबेलम करता है। नेक्स्ट आपका आएगा पोन्स। पोन्स आपका क्या काम करता है? जो भी आपके श्वसन के दर है, जो भी आपके रेस्पिरेटरी रेट है, रेस्पिरेटरी रेट को रेगुलेट कौन सा करता है? पोन्स वाला भाग करता है। किसका भाग है ये? हिंड ब्रेन या फिर पश्च मस्तिष्क का भाग है। रेस्पिरेटरी रेट को इट रेगुलेट्स रेस्पिरेटरी रेट, श्वसन दर को नियंत्रण करता है। अगर मैं बोलूं विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ ब्रेन कंट्रोल्स द या रेगुलेट्स द रेस्पिरेटरी रेट, और मैंने 4 ऑप्शन दे दिए। कौन कौन से दिए? फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन, ऑल ऑफ द अबव। तो कौन सा ब्रेन है आपका? हिंड ब्रेन का कौन सा पार्ट है? पोन्स। तो अभी मैंने पोन्स ऑप्शन में नहीं दिया तो आप क्या सेलेक्ट करोगे? हिंड ब्रेन। अगर आपका हिंड ब्रेन स्पेसिफिकली, पोन्स स्पेसिफिकली नहीं दिया है तो आप हिंड ब्रेन सेलेक्ट करोगे, और पोन्स स्पेसिफिकली दिया है तो आप पोन्स को सेलेक्ट करोगे रेस्पिरेटरी रेट के लिए। थर्ड आपका क्या आएगा? मेडुला ऑब्लोंगेटा। मेडुला ऑब्लोंगेटा जो मेडुला ऑब्लोंगेटा, इसका मेन फंक्शन क्या होता है? मेन फंक्शन इसका होता है जितने भी इनवॉलंटरी एक्टिविटीज है, जैसे हमारा वॉमिटिंग आना, जैसे हमारा हार्ट बीट रेट, जैसे हमारा स्टमक का काम करना, जैसे हमारा लार्ज इंटेस्टाइन का काम करना, किडनी का काम करना, कौन कंट्रोल करता है? मेडुला ऑब्लोंगेटा। जितने भी इनवॉलंटरी एक्टिविटीज है, जितने भी अनैच्छिक कार्य हैं, जितने भी इनवॉलंटरी एक्टिविटीज हैं, जितने भी अनैच्छिक कार्य हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, जितने भी अनैच्छिक कार्य हैं उनको कौन कंट्रोल करता है? मेडुला ऑब्लोंगेटा। अगर मैं आपको बोलूं कि आप जो स्टमक का रेट को कंट्रोल कर सकते हो क्या? नहीं कंट्रोल कर सकते। कौन इसको कंट्रोल करता है? मेडुला ऑब्लोंगेटा इसको मैसेज भेजता है। तो आपका जो है, जो भी आपके आईज अगर फड़क रही है, अगर आप जो है यहाँ पर कान से सुन रहे हो, कान से सुनना बंद कर दोगे नहीं हो पाएगा। जितना भी आप दबा लो आप थोड़ा सुनोगे। तो इसके लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल है? मेडुला ऑब्लोंगेटा। ये चारों क्या थे? फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन के सारे फंक्शन थे। इसके मतलब क्या आता है आपका? स्पाइनल कॉर्ड। मेडुला ऑब्लोंगेटा जो है किससे जुड़ता है? स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्टेड होता है, स्पाइनल कॉर्ड या मेरुरज्जु से। मैंने आपको बताया था सेंट्रल नर्वस सिस्टम को हमने 2 भागों में डिवाइड किया है। कौन कौन से? ब्रेन, मस्तिष्क, और दूसरा आपका स्पाइनल कॉर्ड या फिर क्या बोलेंगे हम? मेरुरज्जु। ब्रेन हमारा क्या कर रहा था? थिंकिंग वाला काम कर रहा था, हमारा इनवॉलंटरी एक्टिविटीज को सपोर्ट कर रहा था, हमारे रेस्पिरेटरी रेट को सपोर्ट कर रहा था, हमारे टेम्परेचर को रेगुलेट कर रहा था। अब आपका क्या है? स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड का काम क्या है? मेरुरज्जु। स्पाइनल कॉर्ड का काम क्या है? स्पाइनल कॉर्ड क्या करता है? जितने भी ब्रेन के जो फंक्शंस हैं, मैंने बताया आपको स्पाइनल, मेडुला ऑब्लोंगेटा जो है आपका स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्टेड होता है। तो आपका जो ब्रेन जो भी काम करता है उसका जो आपका मैसेज जो है पूरे हाथ पैर आपके डिफरेंट सिस्टम तक कैसे जाता है? स्पाइनल कॉर्ड के नर्व्स के थ्रू। इसमें टोटल कितने नर्व्स होते हैं? 31 नर्व्स होते हैं। टोटल कितने नर्व्स होते हैं? 31 नर्व्स। आपका जो ब्रेन है
ये आपका जो है आपका स्पाइनल कॉर्ड का स्ट्रक्चर होता है। यहाँ से आपके ऐसे नर्व्स निकलते हैं। टोटल कितने नर्व्स निकलते हैं? 31 नर्व्स। यहाँ पर आपका ये ब्रेन है, ये आपका मैं पीछे का पार्ट दिखा रही हूँ। तो ये आपका क्या है, ये आपका बीच वाला जो पार्ट है हम इसको स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं। और इससे जो ये कितनी तंत्रिकाएं निकली, कितनी तंत्रिका निकलती है? 31 तंत्रिकाएं निकलती है। और ये क्या करती है? ब्रेन का जो मैसेज है, ब्रेन ही आपका मेन मैसेज भेजता है आपके हाथ को, पैर को, स्टमक को, लार्ज इंटेस्टाइन को, स्मॉल इंटेस्टाइन को, किडनी को, आपके लिवर को, आपके पेनक्रियास को। तो ये क्या करेगा? ब्रेन से मैसेज किसके पास जाएगा? स्पाइनल कॉर्ड के पास। स्पाइनल कॉर्ड के नर्व्स के थ्रू जो है मैसेज जो है सबके पास जाएगा कि क्या क्या करना है। तो इसको हमने 5 भागों में डिवाइड किया है। कौन कौन से भाग हैं? नर्व्स के आधार पर कि कितने नर्व्स जो है कहाँ पर जाते हैं उसके हिसाब से हमने 5 भागों में इसको डिवाइड किया है। पहला है आपका क्रेनियल नर्व्स, दूसरा है आपका क्रेनियल कितने होते हैं टोटल? 5। देन आपका आता है थोरेसिक, ये कितने होते हैं आपके? 12। देन आता है आपका लूम्बर नर्व्स, सैक्रल और कोसाइजियल। क्रेनियल नर्व, थोरेसिक नर्व, लूम्बर नर्व, सैक्रल नर्व और कोसेजियल नर्व्स। टोटल कितने नर्व्स हैं आपके? 8 नर्व्स हैं। इसको हम बोलेंगे ग्रीवा मेरू, वक्षीय मेरू, देन हम बोलते हैं कटी, कैसे होते हैं, किसके आधार पे हमने डिवाइड किया है? हमने जो डिवाइड किया है इसको नर्व्स के आधार पर। हमने इसको नर्व्स के आधार पर डिवाइड किया है कि कितने नर्व्स निकल रहे हैं क्रेनियल नर्व से। अगर जो है मैं इसको ऐसे बताऊं, यहां बता रही हूं कि ये आपका जो है ये आपका नर्व्स है। इस नर्व से आपके कितने, आपके जो स्पाइनल कॉर्ड है उससे कौन कौन से नर्व्स जो है निकले हैं आपके? ठीक है, 8 नर्व्स जो है कहां पर जाते हैं? क्रेनियल नर्व्स जाते हैं, ग्रीवा मेरू तंत्रिका क्रेनियल के पास जाते हैं, मतलब आपके सर के पास जाते हैं। थोरेसिक नर्व, थोरेसिक बार मतलब क्या बताया था? रेस्पिरेटरी सिस्टम में हम बोलते हैं थोरेसिक 8 चैम्बर इसको बोलते हैं। यहाँ पर कितने नर्व्स जाते हैं? 12 नर्व्स जाते हैं, इसको हम बोलते हैं वक्षीय मेरू तंत्रिका। देन आपका लुम्बर नर्व जो है कितना? 5 नर्व्स जाता है। कटी तंत्रिका जो है आपका 5 नर्व जाता है थोरेसिक के बाद वाले एरिया में। देन सैक्रल नर्व, सैक्रल नर्व कितने होते हैं? 5 होते हैं, त्रिक मेरू तंत्रिका बोलते हैं। देन आपका लास्ट आता है कोसेजियल नर्व, जिसमें 1 होते हैं, अनुत्रिका मेरू बोलते हैं हम इसको। देखिए आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा आपका, इसको जो है अरेंज करने के लिए बोलेगा, क्रेनियल, थोरेसिक, लुम्बर, सैक्रल, कोसाइजियल, इसको जो है अरेंज करने के लिए बोल सकता है। सेकेंड क्वेश्चन जो आपसे पूछ सकता है, 4 ऑप्शन देगा, क्रेनियल, थोरेसिक, लुम्बर एंड सैक्रल, और इसमें से जो है बोलेगा आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग, आपका किसमें से कौन सा जो नर्व सबसे लार्ज नंबर है? तो आपका क्या है? थोरेसिक नर्व जो है इसमें 12 नर्व्स आते हैं। थर्ड क्या क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि आपके जो है थोरेसिक नर्व जो है, आपके जो थोरेसिक वाले चैम्बर में जो है स्पाइनल कॉर्ड का कौन सा नर्व जाता है? तो आपको 4 ऑप्शन देंगे। थोरेसिक नर्व आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम वाले एरिया में जाता है,
और क्या क्वेश्चन इससे पूछ सकता है, एक तो आपका अरेंज करने वाला क्वेश्चन पूछता है, स्पाइनल कॉर्ड से आपका जो है, और स्पाइनल कॉर्ड इसके अलावा क्या काम करता है, स्पाइनल कॉर्ड आपका जो है ब्रेन का जो भी फंक्शन है उसको कहाँ लेके जाता है, नर्व्स के थ्रू क्या है पूरी बॉडी में लेके जाता है। प्लस इसके अलावा इसका एक और फंक्शन होता है जिसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, जैसे आपने गलती से क्या कर दिया, गरम प्लेट को छू दिया या गरम चाय के प्याले को छू दिया, तो आपके पास आप क्या करते हो, उसको पकड़े रहते हो कि तुरंत आपका विद इन अ सेकेंड, विद इन अ मिली सेकेंड आप उसको तुरंत छोड़ देते हो। किसकी वजह से, स्पाइनल कॉर्ड की वजह से। अगर आप उसको पकड़े रहे तो क्या होगा, आप जल जाओगे। तो ये क्या करता है, रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल करता है। अगर जो है मैंने किसी भी कांटे को छू दिया या मैंने बाई चांस चींटी जो है चींटी को छू दिया, चींटी मेरे को काट दी, तो उसको मैं तुरंत छोड़ दूंगी। किसकी वजह से, स्पाइनल कॉर्ड की वजह से। स्पाइनल कॉर्ड जो है रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल करता है, मतलब विद इन अ सेकेंड जो है कोई भी हमारा जो है एक्टिविटी जो हम रिस्पॉन्ड करते हैं उसको कौन करता है कंट्रोल, स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करता है। अगर मैं आपको क्वेश्चन दूं कि आप जो है सडनली ऑल ऑफ सडन जो है क्या हो गया, आपको पता चला कि गाड़ी आ रही है और आपको किनारे लेना है, तो आपका कौन सा काम कर रहा है, स्पाइनल कॉर्ड। अगर आप जो है आपने सोचा कि गाड़ी आ रही है, अब मेरे को साइड में होना है, इतना सोचते सोचते तो आप जो है आपकी एक्सीडेंट ही हो गई, ठीक है। अगर आपने चाय का प्याला पकड़ा, सोचा गर्म है, फिर मैसेज जाएगा, फिर आप डिसाइड करोगे छोड़ना है, कम गर्म है कि ज़्यादा गर्म है, मेरा हाथ जलेगा कि नहीं जलेगा, इतना कर तक क्या हो जाएगा, आपका हाथ जल जाएगा। तो स्पाइनल कॉर्ड जो है आपका क्या करता है, रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल करता है, विद इन अ सेकेंड जो है रिस्पॉन्ड करता है। आपका जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमने आज की क्लास में डिस्कस किया, जिसके अंदर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड हमने 2 क्लास डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।